थैंक यू, बाय बाय। बाघा, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो तो अच्छा है इंस्पेक्टर चालू पांडे जी हमारे सेठ जी को अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। दूसरा कोई इंस्पेक्टर होता तो। नट्टू काका, आप शांत हो जाइए, अब जो हो गया सो हो गया। बाघा, बावरी, बेटा तुम दोनों कब तक इस तरह से मिलते रहोगे? तो आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं चकमक चाचा। चकमक चाचा? बावरी बेटा, चकमक चाचा नहीं, चंपक चाचा। वो है, गलती से मिस्टेक हो गई। वो बावरी जी का कहने का मतलब है कि हम दोनों मिलना बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन मिलने के लिए ना ही कोई जगह है और ना ही कोई तरीका। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं कुछ और कह रहा हूँ। क्या? भाभी जरा आप इन्हें समझाने की कोशिश करिए कि चंपक चाचा क्या कहना चाह रहे हैं। बाघा भाई, बावरी बहन, देखिए बापूजी कहना चाहते हैं कि अब आप दोनों को कुछ सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? मतलब अब आप दोनों को हमेशा साथ में रहने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि क्या है, ऐसी कोई समस्या ही ना हो। करेक्ट सेठानी जी। हमेशा साथ रहने के बारे में मतलब? अरे मतलब अभी शादी के बारे में सोचना चाहिए। किसकी शादी के बारे में? देखिए, हम सब लोग आप दोनों की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। आपस में? हमारी शादी? हाँ, वो तो ऐसे ही होगा ना। मैंने भरोसा नहीं भाई, फिर पूछेंगे किसके साथ तो। बाघा, सॉरी सेठ जी, लेकिन बावरी जी ऐसी ही है। नट्टू काका जरा। बाघा, बावरी, कट इट शॉर्ट नाउ बेटास। सॉरी आइए, सॉरी सेठ जी। बाघा, बावरी, आप लोगों को देख के लगता है कि आप लोगों के रिश्ते को अब अगले मुकाम तक ले जाने का वक्त आ गया है। हाँ, तुम दोनों अपने घर वालों से बात करो, उन्हें यहीं बुलाते हैं और फिर रिश्ते की बात चलाते हैं। पर एक बार दोनों की कुंडली मिल जाए फिर शादी तय कर देते हैं। अरे नट्टू काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? जब इन दोनों के दिल मिल गए तो कुंडली मिलाने की क्या जरूरत है? वाह, मस्त बात कही मेहता साहब आपने। अब जो भी करना है ना, अभी कीजिए। नहीं, अभी नहीं, अभी तो कमुर्ता चल रहा है ना। मतलब अभी वो अच्छा मुहूर्त नहीं चल रहा है, उसके बाद जो भी करना है जल्दी से कीजिए। हाँ, ये बात भी सही है। तुम दोनों एक काम करो, थोड़े दिन बाद अपने घर वालों से बात करना। बापूजी, मेहता साहब, सेठ जी, सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ। बाकी आज के जमाने में दुकान में काम करने वाले एक नौकर के लिए कौन इतना कुछ करता है? खबरदार जो अपने आप को नौकर कहा तो। आप हमारे घर के सदस्य थे, हैं और रहेंगे। नहीं टप्पू के पापा? हाँ, बराबर है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। बावरी जी आइए। बापूजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहो। मेहता साहब। अरे नहीं भाई, बुजुर्गों के पाँव छुओ। नट्टू काका, सदा सुखी रहो बच्चों। सेठ जी आशीर्वाद दीजिए। अरे स्टैचू। नट्टू काका ने स्टैचू कर दिया। अब अगर आप हिले तो आपको हमारी पगार बढ़ानी पड़ेगी। ओ, नहीं नट्टू काका, ये गलत बात है। माना कि सेठ जी ने हमारी पगार को स्टैचू कर दिया है, लेकिन बदले में हम सेठ जी को स्टैचू बोले और हमारी पगार बढ़ाने के लिए मजबूर करें, ये ठीक बात नहीं है। सेठ जी हमारी पगार बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन उनके मन में हमारे लिए प्यार और आशीर्वाद रहे, यही काफी है। अरे वाह, यू आर राइट बागा, माय मिस्टेक। सेठ जी दिल के बड़े अच्छे हैं, हमारी पगार बढ़ाए ना बढ़ाए मगर प्यार बढ़ाते रहते हैं। अरे नट्टू काका, आप स्टैचू ओवर तो कीजिए। हाँ, अगेन माय मिस्टेक। सेठ जी ओवर। थैंक यू बाघा, थैंक यू। अरे सेठ जी, अब हमें आशीर्वाद तो दीजिए। अरे भाई, मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा ही है। आजा आजा, गले मिल भाई। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मुबारक मच। हो। आज आप दोनों के रिश्ते के नए चरण की शुभ शुरुआत है। बोलो गणपति बाप्पा। बोलो श्री अम्बे मात की। अच्छा चलते हैं सेठ जी, सेठानी जी चलते हैं। चलिए बापूजी चलते हैं। हाँ। आइए। भाई, यही संपर्क कीजिए।
चलो भाई जेठाल, मैं भी निकलता हूँ। बस जा रहे हैं हाँ, मेहता मैं साहब? निकलूंगा बस है। अरे, हाँ, अच्छा अच्छा जय जी चलो चलो अच्छा हुआ सब ठीक हो गया नहीं टप्पू के पापा? सब ठीक भी हो गया और टेचू खेलने का भी मजा आ गया। हाँ, टेचू खेलने का मजा तो आया, लेकिन किसी एक ने टेचू बनने का मजा नहीं लिया। किसने? बापूजी ने टेचू। अरे क्या टैक्सी, इसकी वजह से इतना हंगामा हो गया, पूरी सोसाइटी वालों को इतना टेंशन हो गया, तुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, बाघा और बावरी जेल जाते जाते बच्चे हैं। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुझे टेचू सूझ रहा है। वापिस ले तेरा टेचू। नहीं सॉरी, मैं मजाक कर रहा था बापूजी, सॉरी। हाँ तो मैं भी मजाक ही कर रहा था भाई। अच्छा जगह टेचू। वाह बापूजी मजा आ गया। बापूजी आपको पता है आज पूरे दिन में टप्पू के पापा 5वीं बार टेचू बने हैं? तब तो जेठे आज का तेरा कोटा खत्म हो गया है भाई। और थैंक यू बापूजी, मैं तो समझा आप सच में गुस्सा हो गए थे। अरे इसमें गुस्से की क्या बात है, ये तो खेल है और पूरी सोसाइटी साथ में मिलके कोई खेल खेले, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल बापूजी, क्या बात कही है आपने। और वैसे भी साथ में मिलकर खेलने का मजा ही अलग है, नहीं दया? हाँ। रोमांचिक गाना। क्या बात क्या है? टप्पू के पापा आज बाघा भाई और बावरी बहन की बातें सुनकर मुझे हमारे छुप छुप कर मिलने के दिन याद आ गए। याद है शादी से पहले जब अहमदाबाद के लो गार्डन में आप मुझे मिलने आए थे? याद है ना, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तेरी पसंद का इत्र लगा के, तेरे पसंदीदा रंग के नए कपड़े पहन के, बड़े अरमानों के साथ मैं तुझसे मिलने लव गार्डन में आया था। और तू सुंदर को साथ में लेके आई। सुंदर को तो लेके आई, ऊपर से वहाँ वो तेरी सहेली, क्या नाम? चंद्रिका। हाँ, वो चंद्रिका मिली, उसके साथ तो बातों में लग गई। अरे लव गार्डन में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने आते हैं, वहाँ मुझे सुंदर के साथ बैठ के उसकी बातें सुननी पड़ी। लेकिन बाद में सुंदर वीरा को चंद्रिका के साथ घर पर भेज तो दिया था। घर पर तो भेज दिया था। कब भेजा? 1 घंटे बाद। वो 1 घंटा मैंने कैसे बिताया मुझसे पूछ। मजा आ गया होगा नहीं टप्पू के पापा? अरे चक्कर आ गए थे मुझे। चक्कर? तो वो 1 घंटे में 10 बार सुंदर चकडोड़ में बैठा था। अरे सुंदर चकडोल में बैठा, उसमें आपको क्यों चक्कर आ गए? वो 10 बार जबरदस्ती उसने मुझे भी अपने साथ चकडोड़ में बिठाया था। अच्छा, आपको चक्कर आ गए वो याद है, लेकिन बाद में आप मेरे साथ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने में चकचूर हो गए, वो याद नहीं है? याद है ना, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तेरे साथ मीठी मीठी बातें करने में दोपहर से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मेरा बस चलता तो मैं वक्त को वहीं टैचू कर देता। ले, टैचू का भूत अभी भी आपके सर से उतरा नहीं है? ये भूत उड़ गया किसने? मैंने। तो फिर कहाँ से उतरेगा? लेकिन मजा आ गया नहीं टप्पू के पापा? मजा तो आया दया। टप्पू के पापा, कल याद से भिड़े भाई को ऐसे कई और खेल का आयोजन करने के बारे में जरूर कहना। अरे भाई, अभी भिड़े को छेड़ने जैसा ही नहीं है। क्यों? ये टैचू के खेल में उसका जो फूलदान टूटा है, हाँ? उसकी वजह से वो भी थोड़ा अंदर से टूट गया है। जमतंय का? समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पीस कहाँ लग रहा है। जेठान ने कितने निर्दयी तरीके से तोड़ा है मेरे इस अनब्रेकेबल गुलदान को। गलती आपकी है। क्या? मी म्हटलं गलती आपकी ही है। ये कळलं मला, मेरी क्या गलती है? दुकानदार ने आपको ये अनब्रेकेबल है कह के बेचा और आपने विश्वास रख के खरीद भी लिया, वो भी 1000 रुपए में। कमाल है कि नहीं? अरे पहले चेक तो करना चाहिए था ना कि ये अनब्रेकेबल है या नहीं। अच्छा, चेक करना चाहिए था? कैसे? उसके सामने ऐसे गुलदान को पटकना चाहिए था? बात कर रही हो?
ये गलती जेठालाल की ही है। उसको मुझे स्टैचू करना था, इसलिए उसने बॉल फेंक के मारा और उसकी वजह से ये गुलदान टूट गया। गलती तो स्टैचू खेल की भी है। देवा 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 देवा। माधवी, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हैं आप? माधवी, बहुत जरूरी काम याद आया। पर ये जोड़ के तो जाइए। माधवी, अभी इसे जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे रुक गया ना, तो लोगों के घर में और भी कुछ टूट सकता है। टीवी, ट्यूबलाइट, वॉल क्लॉक, ये सब अनब्रेकेबल नहीं होते। इससे पहले कि फिर से कोई हंगामा हो, मुझे रोकना ही पड़ेगा। काय बोलता है तुम्हें? किस बात का हंगामा? स्टैचू का हंगामा। स्टैचू का? माधवी, अभी तो सुबह हुई है। अगर किसी एक ने भी ये फिर से स्टैचू खेल शुरू कर दिया ना सोसाइटी में, तो पूरी सोसाइटी में स्टैचू स्टैचू शुरू हो जाएगा। ये स्टैचू खेल नहीं है माधवी, ये तो बीमारी है, कंटेजियस, यानी कि संसर्गजन्य, ऐसे फैलती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बेटा भाई, स्टैचू। ओ भाई, जाओ ना भाई। क्या स्टैचू 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 स्टैचू, ये है क्या? ये स्टैचू बच्चों का सिर्फ छोटा सा खेल ही तो है। लेकिन इस छोटे से खेल ने कल कितना बड़ा हंगामा कर दिया। सब तो खेल खेल के निकल गए, लेकिन गुलदस्ता टूटा किसका? मेरा। नुकसान हुआ किसका? मेरा। नहीं 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 आत्माराम, इससे पहले कि इस खेल की वजह से और किसी का नुकसान हो और कोई हंगामा हो, मुझे इसे रोकना ही होगा। भिंडी मास्टर, प्रतिबंध, बच्चों के खेल पे प्रतिबंध। हाँ चाचा जी, प्रतिबंध तो लगाना ही पड़ेगा ना। आपने देखा ना, कल इस छोटे सी खेल की वजह से सोसाइटी में कितना बड़ा हंगामा हो गया। और अगर प्रतिबंध में नहीं लगाऊंगा ना, तो लोग स्टैचू स्टैचू खेलते रहेंगे और सबका काम अटक जाएगा। ए भाई, तू क्या 100 साल का बूढ़ा हो गया है? अरे है क्या? जरा बच्चों की तरह सोच, तो तुझे भी मजा आएगा। बड़ों की तरह सोचेगा तो टेंशन नहीं होगा। अरे बच्चों के खेल बच्चा बनकर ही खेले जाते हैं। सब लोगों ने थोड़ी देर खेल लिया, सबको मजा आया, आज सब भूल भी जाएंगे और एक नया खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन चाचा जी, ये बच्चों के खेल है। अरे क्या बच्चा 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 कर रहा है? तू क्या इस दुनिया में सीधा बड़ा ही आया था क्या? तू कभी बच्चा नहीं रहा? अरे भिंडी मास्टर, इन छोटे छोटे खेलों में ही जीवन की बड़ी बड़ी खुशियां छुपी हुई है। और जीवन तो एक खुशबू की तरह है। खुशबू पे कोई प्रतिबंध लगा सकता है? सबको खेलने दे भाई, और जीवन का मजा लूटने दे। और मैं तो कहता हूँ तू भी खेल और मजे कर। अरे छोटे छोटे खेलों में ही खुशियां बड़ी समाई, मौज मजे और हंसी ठहाके, यही है खरी कमाई। वाह चाचा जी वाह, क्या बात कही है आपने। छोटे छोटे खेलों में ही खुशियां बड़ी समाई, मौज मजे और हंसी ठहाके, यही है खरी कमाई। वाह चाचा जी वाह। चलो अंजलि, बाय, निकलता हूँ। एक मिनट, ये राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड में कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भागू नहीं तो क्या करूं अंजलि, गोकुलधाम सोसाइटी है, पता नहीं फिर से कोई आगे स्टैचू कर दे तो, और हो सकता है कोई नया खेल शुरू कर दे, इसके पहले निकल जाता हूँ। अरे वाह मेहता साहब, अच्छा आप घर पे ही मिल गए। कहीं स्टैचू करने के चक्कर में तो नहीं आए? मत करना प्लीज, मैं बहुत जल्दी में हूँ। नहीं नहीं मेहता साहब, स्टैचू करने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे आने की वजह वही है, स्टैचू। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मेहता साहब, कल ये स्टैचू खेल की वजह से सबको मजा तो बहुत आया, लेकिन जेठालाल ने मेरा 1000 रुपए का अनब्रेकेबल गुलदान तोड़ दिया। अरे बेड़े, अभी तक तुम उस गुलदान में अटके हुए हो। लेकिन एक बात है, नुकसान तो हो गया, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। हाँ, तो मेहता साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। क्या है, जेठालाल आपकी बातें सबसे ज्यादा मानता है। सो तो है। तो आप जरा उसे समझाइए कि ऐसे मजाक में किसी का नुकसान करना बहुत गलत बात है। नहीं नहीं, ठीक बात है, मजाक में किसी का नुकसान तो नहीं होना चाहिए। मैं समझाऊंगा बेड़े, मैं समझा दूंगा। थैंक यू मेहता साहब, चलता हूँ। एक मिनट, कहाँ चलता हूँ? एक कप चाय तो पी के जाइए मेरे हाथ की। नहीं नहीं, थैंक यू अंजलि भाभी, चाय नाश्ता हो गया मेरा।
चलो चलता हूँ। ओके, देखा स्टैचू के भूकंप के झटके अभी तक आ रहे हैं। तारक कुछ भी कहिए, पर पूरी सोसाइटी एक साथ स्टैचू हो गई थी। वो देखने का कितना मजा आया था, नहीं? मजा तो बहुत आया, मजा तो सचमुच बहुत आया अंजलि। लेकिन और ज्यादा मजा आता अगर मुझे समोसे और बर्फी खाने को मिल जाती। अच्छा, और सेहत बिगड़ती उसका क्या? मजाक अंजलि, मजाक, निर्मल, निश्चल, निर्दोष मजाक। वैसे मिस्टर मेहता, आजकल आप मेरे साथ मजाक बहुत कर रहे हैं। सब समझती हूँ मैं। एक मिनट, मैं चलूं जरा। एक मिनट। हेलो। हाँ, बोलो। अरे ऑफ कोर्स, आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम। ओके, बाय। ऐसा कौन है जिसके लिए आप इंतजार कर रही हैं? कौन आ रहा है? किसका फोन था? है कोई खास जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ? ठीक है, मत बताओ। अरे कौन है, बताओ ना भाई, कौन है खास? अरे मेरी कजिन एकता घर पे आ रही है। हाँ, तुम्हारी कजिन एकता किस सिलसिले में आ रही है? अरे किस सिलसिले में आ रही है मतलब? आपको कुछ याद रहता है कि नहीं मिस्टर मेहता? अरे एकता मुंबई आ रही है तो वो किस सिलसिले में आ रही है मुझे क्या पता होगा। तारक, यानी आप ये कहना चाहते कि आप सच में भूल गए कि 5 फरवरी को मेरी बहन की शादी है और हम दोनों को 3 दिन के लिए जामनगर जाना है और उसके लिए आपको छुट्टी लेनी है। आपने छुट्टी ली कि नहीं? हाँ, मिल जाएगी छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी का क्या, छुट्टी मिल जाएगी। मिल जाएगी मतलब? आपने अभी तक छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं दी? नहीं, वो मैं क्या मैं वो मैं जब आपसे कोई बात करती हूँ तब आप ध्यान रख के सुनते हैं कि नहीं? अरे चिंता मत करो। अरे क्या भूल गया, मतलब मुझे ध्यान है, लेकिन मुझे लगा बाद में कर दूंगा अप्लाई, और अप्लाई करूंगा तो छुट्टी मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। आपको छुट्टी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इस बार अगर छुट्टी नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे याद रखिएगा। अरे पर सुनो अंजलि, हेलो अंजलि। दुनिया के किसी भी खेल में आप जीत सकते हैं, लेकिन गृहस्थी के खेल में पत्नी से कभी नहीं जीत सकते। खैर साहब, खेल तो आपने देखा गोकुलधाम सोसाइटी में स्टैचू के खेल में कितना मजा आया। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बच्चे बन के खेल रहे थे। और वैसे अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए जब हम इस तरह के कितने खेल खेलते थे। स्टैचू, लुका छुपी, आइस पाइस, गिल्ली डंडा, लट्टू नचाना, सारे के सारे खेल भूल गए ना आप और हम। लेकिन मैं कहता हूं कि जिंदगी में अगर खुशियां लानी है तो इन खेलों को याद कीजिए। टेंशन दूर भगाना है तो खेलिए जरूर। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये स्टैचू का खेल देख के आप लोगों ने घर में स्टैचू खेलना शुरू कर दिया होगा, और नहीं किया है तो कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उन्हें मजा आ रहा है ना? जरूर मजा आएगा। बस जीवन में बच्चे बन के रहिए तो बहुत खुशी मिलेगी और बहुत मजा आएगा। और यहाँ गोकुलधाम में जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई आता है तो धमाका जरूर होता है। अब मेरी साली जी आने वाली हैं तो साथ में कितने धमाके लाती हैं ये देखना मत भूलिएगा। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.